Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Swan Groups of Houseboat. So what is Swan Group of Houseboat? तो रिसेंटली हम लोग श्रीनगर विज़िट किए थे, कश्मीर गए थे और वहाँ डल लेक में हम लोग रुके थे स्वान ग्रुप ऑफ हाउस बोट में। सो वहाँ की कुछ ये पिक्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। वो हम लोग को इतना पसंद आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं, कश्मीर घूमने जा रहे हैं, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए कि आप हाउस बोट में रुकें। जैसे कि आप होटल में रुकते ऑलमोस्ट उतना ही टैरिफ होता है। सो क्यों ना एक एक्सपीरियंस हो हाउस बोट का। ये एक लग्जरियस होटल का पूरा आपको एक्सपीरियंस देगा, वो भी डल लेक में। सो स्वान ग्रुप ऑफ हाउस बोट था घाट नंबर 12 के पास। सो हम लोग रात में 8 बजे पहुँचे और अब आपको मैं नज़ारा दिखाती हूँ। सो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था हम लोगों का। और जो शिकारा बोट होती है वो एवरी टाइम अवेलेबल होती है। जब भी हम बुकिंग करते हैं वो हमें रिसीव करने आते हैं घाट पे से, और वो हमें लेकर आए यहाँ हाउस बोट तक। और अब मैं अंदर का दिखाती हूँ। तो एक लॉन्च एरिया मिलता है हमें। तो ये लॉन्च एरिया प्लस सिटिंग एरिया है प्रॉपर। यहाँ पे टीवी और हीटिंग का पूरा है, क्योंकि हम लोग दिसंबर के टाइम में गए थे और बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट दिसंबर में एक्सट्रीमली ठंडा था। और अभी तो और भी आई थिंक ज़्यादा ठंडा हो, क्योंकि स्नोफॉल भी होने लगा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था ये। नेक्स्ट जो उसमें से कनेक्टिंग रूम एक और आता है वो है डाइनिंग हॉल इनका, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप क्रॉकरीज का पूरा अलमीरा देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद एक पतला सा नैरो पैसेज आता है जहाँ पे छत का और ये रूम्स का कनेक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे अंदर जो है वो है 3 रूम्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 नॉर्मल प्रीमियम रूम हैं और एक एंड में जो है वो महाराजा रूम है। सो बात करें इनके रूम की, तो एक डबल बेड मिलता है प्लस एक किड्स का बेड मिलता है। पूरे टाइम इनके में हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। और प्लस रूम में जितनी भी मतलब रिक्वायर्ड एमिनिटीज़ होनी चाहिए, जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ होनी, सब कुछ होता है। प्लस एक वैनिटी रूम भी है, मीन्स प्लस वो अलमीरा एंड ड्रेसिंग रूम, प्लस इनका अटैच्ड वॉशरूम है जिसमें पूरे टाइम गर्म पानी भी मिल जाएगा क्योंकि गीज़र लगा हुआ है। और बाथ टब वगैरह सब है। बहुत ही अच्छा और मतलब एकदम 5 स्टार टाइप का पूरा इन्होंने दिया हुआ है। फ्रिज भी है जिसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। और ये पूरा कर्टन वगैरह लगा, और जो रूम की डिज़ाइंस भी हैं बहुत ही खूबसूरत नक्काशी वाली हैं। तो यहाँ से आप विंडो से बाहर देखो तो अभी एकदम अंधेरा हो गया है, लेकिन वो लीव्स दिख रहा है लोटस के। जब सीज़न होगा तो लोटस पक्का वहाँ पे आता होगा, तो बहुत ही खूबसूरत दिखता होगा। मैं सुबह आपको पक्का दिखाऊंगी इस विंडो से फिर वो कैसा दिखता है, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर की नहीं दिख रही हैं। सो उसके बाद हम ये जो हाउस बोट है ये कनेक्टिंग हाउस बोट है, मतलब 2 हाउस बोट है। बीच में ये ब्रिज टाइप का छोटा सा बनाया हुआ है इन्होंने। इसके बगल में भी ऐसे ही सेम हाउस बोट स्वान वाला ही है, और उसमें भी रूम्स हैं इसी टाइप के। सो ये वाला जो है इसमें भी रूम्स हैं, हम लोग को बगल वाले में मिला था। और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं रात के डिनर के लिए। तो आप देख सकते कितना खूबसूरत नक्काशी किया हुआ मतलब पूरा हाउस बोट है। इतना सुंदर ये वुडन हाउस बोट है, जस्ट कि ये मूवेबल नहीं है, एक जगह ही फिक्स्ड है। ये डल लेक में मूव नहीं करता है। इसके पहले भी मैंने हाउस बोट का आपको रिव्यू दिया है 2-3 साल पहले, जो कि केरला के एलेप्पी में था। वो मूविंग था, वो बैक वाटर में मूव कर रहा था हाउस बोट। ये वाला मूविंग नहीं है, बट बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन इन्होंने हीटिंग का पूरे में बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। इस हाउस बोट पे हम लोग के केयर टेकर थे अशरफ जी, जो कि बहुत ही अच्छे नेचर के थे, फ्रेंडली थे, और उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है डाइनिंग हॉल, जो कि हाउस बोट के पीछे वाले एरिया में आता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि कैसा है नज़ारा। सो बाहर उन्होंने बोर्ड वगैरह भी लगा रखा, हाउस बोट के जस्ट बगल में यहाँ पीछे नज़ारा है। तो अब देखिए ये पूरा एक रेस्टोरेंट जैसे प्रॉपर एक छोटा रेस्टोरेंट होता है उस टाइप का इन्होंने पूरा चेयर टेबल का सिस्टम लगा रखा है।
कि अगर इनका हाउस बोट सारे रूम्स फिल भी हों तो एक साथ सारे लोग डिनर वगैरह कर सकें, खा सकें यहाँ पे। और बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा सब कुछ था। तो अभी तो इनके हाउस बोट पे सिर्फ हम ही लोग थे। तो यहाँ पे टैरिफ भी सीज़न के हिसाब से थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, कुछ नेगोशिएशन हो सकता है तो वो भी देख लीजिए। तो इसलिए मैं टैरिफ के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सो अब दिखाते हैं आपको कि डिनर में क्या है। और बहुत ही टेस्टी, लिमिटेड था ऑप्शन लेकिन बहुत ही टेस्टी था, प्लस एकदम गर्मा गर्म। तो फर्स्ट बॉक्स में था मटर पनीर, देन नेक्स्ट में था दाल तड़का, और फिर था ये बीन्स आलू की सब्ज़ी थी, और फिर था ये बासमती राइस, फिर रोटी थे गर्मा गर्म, एंड देन एक नॉनवेज का डिश था जो कि था चिकन करी, और सैलड्स थे। डेज़र्ट में कुछ पायसम था, खीर टाइप का कुछ था, और प्लेट्स थे, सब थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग फिर डिनर किए और थक गए थे, सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग का आपको नज़ारा दिखाते हैं। सुबह 7 बजे काफ़ी फॉगी टाइप का था, और अभी तो शिकारा बाकी चल भी नहीं रही है। 8-9 बजे के बाद से शिकारा दिखने लगती है, जो डल लेक में घुमाते हैं शिकारा से, तो वो दिखने लगता है, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है कि पूरा फॉगी फॉगी सा था अंदर का। फिर ऐसे नज़ारा, ये जो डाइनिंग वाला एरिया है उस वहाँ से मैं आपको खिड़की से दिखाती हूँ। ये जो रात में मैं विंडो से दिखा रही थी ना, सेम वही वाला स्पॉट है। सो यहाँ से ऊपर जाने का, सीढ़ी से ऊपर जाने का टेरेस पे भी है, जो कि थोड़ी देर में मैं दिखाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा फॉगी है तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर में मैं पक्का आपको दिखाऊंगी। सो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 9 o'clock हो गया है, और ब्रेकफास्ट लग गया है। सो हम लोग जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और हम लोग के जो पैकेज में डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो मॉर्निंग 9 o'clock है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़े बहुत शिकारा बोट्स चलने लगे हैं। अब आप देख सकते हैं शिकारा बोट्स हैं, तो इस पे आराम से लोग घूमते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो घूम रहे हैं शिकारा बोट पे। यहीं पे ही फ्लोटिंग मार्केट भी चलता है, और साइड साइड में फ्लोटिंग मार्केट भी है, सब कुछ है। वो शिकारा का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और हाउस बोट का अलग ही एक्सपीरियंस है। तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर से आपको दिखाती हूँ व्यू। तो ये पूरा इनका वो एरिया है जो वे बाहर हम लोग बैठ के खा सकते हैं, लेकिन इतना चिल्ड मौसम था, इतना ठंडा था, और माइनस में टेम्परेचर था। तो फिर हम लोग को तो हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर हम लोग के पास बच्चे भी थे, तो हम लोग ने तो प्रेफर किया कि हम लोग बाहर ही नहीं आएंगे और हम लोग अंदर ही खाएंगे, क्योंकि अंदर प्रॉपर हीटअप था ना, हीटर चल रहा था, तो प्रॉपर उस तरह से था। लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है, और बाहर भी खाने का एरिया है, रेस्टोरेंट स्टाइल पूरा है। वैसे बात करें इनके रूम के टैरिफ्स की, तो आई थिंक अभी जो चल रहा था, क्योंकि पीक सीज़न है, स्नोफॉल वाला सीज़न है, तो महाराजा रूम जो है, जो कि ज़्यादा बड़ा है, इसका व्यू मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी ब्रेकफास्ट के बाद। उसका आई थिंक 13,000 समथिंग था, एंड जो प्रीमियम रूम था उसका आई थिंक 11,000 था। थोड़ा बहुत आई डोंट नो, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड अदर थिंग्स। सो नाश्ते में हम लोग को था मैगी, सूपी मैगी था, मस्त गरम गरम, और पोहा था। एंड देन नाश्ते में था ऑमलेट, एक नॉनवेज की डिश रहती है अगर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो, एंड पराठा था आलू का, और साथ में था गरम दूध, कॉफ़ी, चाय, ये सारे अवेलेबल थे। तो हम लोग नाश्ता किए, बाहर आए तो देखे आधे घंटे और बीत गए थे। अब थोड़ा फॉग ख़त्म हो गया था, एंड शिकारा अब बहुत सारी दिख रही थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा शिकारा में घूमते टाइम। साथ में और भी वो बोट से मार्केट टाइप का, वो अपने मतलब बोट पे ही शॉप बना रखे, तो वो वहाँ से बेच रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो ये है इनका टेरेस। तो बात करते हैं इनके टेरेस की। तो टेरेस से आप व्यू देख सकते हैं, कितना मस्त व्यू है। और अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए रुकते और मौसम थोड़ा अच्छा होता, मतलब एकदम तेज़ कड़क वाली धूप होती, तो हम लोग पक्का छत पे बैठते। टेरेस पे बैठने का मज़ा कुछ और होता है, लेकिन इतनी कड़कती ठंड में नहीं बैठने लायक है। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे से भी जाके दिखाती हूँ कि कैसा व्यू आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और ये मतलब ऐसा है कि मिस करने लायक नहीं है।
आप देख सकते हैं बगल में बहुत सारे हाउस बोट हैं जो सेम है, वो कनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से, और जो मतलब दूसरे हाउस बोट्स हैं वो ऐसे बगल बगल ऐसे अलग अलग से हैं, लेकिन सारे ही बहुत ही अच्छे हैं। मतलब सारे का मैं रिव्यू नहीं दे रही, बट इसमें पर्सनली मैं स्टे की हूँ तो इसका मैं रिव्यू दे रही हूँ जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ था, आगे से स्वान लिखा हुआ है इस पर। सो आप देख सकते हैं ये जो शीट एलुमिनियम की आई थिंक ये बिछी हुई थी, इस पे जब ओस गिरा था इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि ओस का ये बर्फ़ जम गया था। स्नोफॉल नहीं हुआ था, लेकिन ओस का ही थोड़ी देर पहले जो ये रात में ओस गिरा है ना, उसका ही ये आइस बन गया था, इतना स्लीपरी हो गया था। अब मैं आपको चलती हूँ और महाराजा रूम दिखा देती हूँ यहाँ का। महाराजा रूम बेसिकली थोड़ा सा बड़ा है ये रूम, और जो नॉर्मल रूम है जो एक डबल बेड और एक किड्स बेड है, इसमें भी डबल बेड और किड्स बेड ही है, बट ये थोड़ा सा बड़ा है। रूम भी थोड़ा बड़ा है, प्लस जो डबल बेड है वो थोड़ा सा और बड़ा है। मतलब 3 से 4 लोग उस बेड पे आराम से, 4 लोग तो सो जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें जो भी रूम में हम लोग के फैसिलिटीज़ दी वो सेम इस रूम में भी फैसिलिटीज़ है। थोड़ा सा बेड जो है वो डेकोरेटेड है, बाकी तो सारी सेम फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। वैसे ही हीटिंग सिस्टम है और वैसे ही सब कुछ। ये वैनिटी वाला एरिया है, उतना ही बड़ा भी है ऑलमोस्ट। वैनिटी के साथ अटैच्ड वॉशरूम भी एकदम सेम ही है, तो मैं आपको ये भी दिखा देते हैं। और इसमें वॉश बेसिन, बाथ टब और वैसे ही एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। साइज़ भी सेम है, जस्ट कि रूम का साइज़ बड़ा है, बेड का साइज़ बड़ा है, ताकि अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसमें आराम से ले सकते हैं। और विंडो व्यू भी वैसे ही है जैसे हम लोग के रूम में है। तो चलते हैं, बस अब निकलने का टाइम आ गया है, हम लोग भी अब निकलते हैं। ये मैं जस्ट निकलने से जस्ट पहले मैंने सोचा कि एक बार इस रूम का भी वीडियो ले लेती हूँ, ताकि अगर आप लोग में से कोई ऐसा है जो बड़ी फैमिली है तो आप लोग आ सकते हो। अब हम लोग निकलते हैं, शिकारा आ गई हम लोगों की, और बस बैठे, और ये है अशरफ भाई जो बाय कर रहे थे हम लोगों को। तो बस अब हम लोग निकल गए हैं। सो हम लोग का स्टे यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया। सो आपको भी अगर कुछ भी यहाँ के बारे में जानना होगा और कुछ डिटेल्स चाहिए होगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट डाउन करिएगा, तो मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। आई होप कि आप लोग ज़रूर जब भी श्रीनगर आएंगे तो हाउस बोट में ही स्टे करेंगे।